में जिक्र करेंगे। पहली बात तो यह है कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं सुधीर के साथ काम कर चुके लोगों के हवाले से कि कुछ ऐसा था जो जी के मालिकों और उनके बीच ठीक नहीं चल रहा था, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि सुभाष चंद्रा जो जी के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए, और इसमें उन्हें आश्वासन मिला था कि भारतीय जनता पार्टी से उनको एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से वो चुनाव हार गए, यानी संसद का रास्ता उनके लिए बंद होने लगा। और कुछ लोग बताते हैं कि यही एक वजह बन गया सुधीर चौधरी के जी से विदा होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं जी के मालिकों को यह लगने लगा था कि जी का मतलब सुधीर चौधरी हो गया है, और कोई भी व्यक्ति अगर ब्रांड से बड़ा हो जाए तो मालिकों को चिंता सताने लगती है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी ग्रुप में कुछ ऐसे लोगों को भी पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान लाया गया था जो कि उनके पैरेलल खड़े किए जा रहे थे, और सुधीर चौधरी को लग रहा था कि यहां पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, सत्ता का असंतुलन हो रहा है, और यह भी एक कारण रहा। कहा यह भी जा रहा है कि इस बात के इशारे उन्हें देने शुरू कर दिए गए थे, और जैसी कि खबरें आई तमाम लोगों ने यह तक कहा कि उनको जाने के लिए कहा गया, लेकिन अब उनके साथ करीबी लोग जो काम कर चुके हैं वो बताते हैं कि उन्हें जाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि उनको फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झुकाव वाली खबरें दिखाने का आरोप सुधीर चौधरी पर कई बार लगा, और इसको लेकर जी मैनेजमेंट और उनके बीच कुछ तनातनी बढ़ने लगी थी, और यह भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा एक और बात कही जा रही है कि आजकल जो सिनेरियो है, आप सभी जानते हैं कि हम रिसेशन के मुहाने पर खड़े हैं, आर्थिक मंदी साफ दिखाई दे रही है, और यह हाल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों का है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपना नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में क्यों सोचेगा, जबकि वो पहले से ही एक बहुत सुरक्षित जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन यह हालात पिछले कुछ समय के दौरान बिगड़ने शुरू हो गए थे, और उसके बाद सुधीर चौधरी को यह डिसीजन लेना पड़ा कि अब उन्हें अपनी राह खुद चुननी होगी, और इसीलिए उन्होंने इस आर्थिक मंदी के दौर में एक सुरक्षित स्थान को छोड़कर किसी नए व्यवसाय या नए चैनल को शुरू करना सही समझा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यहां पर वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे कुछ ऐसा करवाया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहते हैं। लोग बताते हैं कि काम करने के तरीके को लेकर भी कई बार कुछ ऐसा हुआ था जो सुधीर चौधरी को पसंद नहीं आया, और उसके बाद कई सारे ऐसे लोगों का आना जो अपनी टीम्स को लाना चाहते थे उस चैनल में, उनकी वजह से भी सुधीर चौधरी को लगने लगा था कि अब यहां पर मेरे लिए मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मालिकों को यह लग रहा था कि इस चैनल का जो ब्रांड है उसको अब एक चेहरा मिल गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि उस ब्रांड को वो चेहरा ओवरपार कर ले। बहुत से लोगों का मानना है कि ओवरपार कर चुका था, लोगों का ये कहना है, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अब हम जी नहीं देखेंगे क्योंकि वहां सुधीर चौधरी नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये किसी भी ब्रांड के ओनर को चिंता बढ़ाने वाला विषय बन जाता है, जहां पर उसके यहां काम करने वाला कोई चेहरा उस ब्रांड से बड़ा हो जाए, और यह भी एक कारण माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कई सारे कारण मिलकर यह वजह बने जिसकी वजह से आज सुधीर चौधरी जी में नहीं है। पहला, उनकी जो विचारधारा है, चाहे वो खबरों को दिखाने के मामले में हो, किसी मुद्दे को बताने के मामले में हो, फिर राज्यसभा चुनाव हार जाना वो भी एक कारण बना। तीसरा, कुछ और लोगों को लाया जा रहा था जो पैरेलली खड़े हो रहे थे, वो भी एक कारण बना। तो कुल मिलाकर बहुत सारी वजहें बन गई। अब ऐसे में जब आर्थिक मंदी सामने खड़ी है, मार्केट में स्लो डाउन है, रिसेशन है, लोग पैसा कहीं भी लगाने को तैयार नहीं है, पैसे की अपनी खुद की वैल्यू गिर रही है, रुपए का मूल्य कितना गिरता जा रहा है, ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि मैं कुछ नया ला रहा हूं, तो आप यकीन मानकर चलिए कि वो नया किसी मजबूरी में लाया जा रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि वो मजबूरियां जो हैं कई बार वो रास्ते खोल देती हैं, और कई बार ऐसे रास्ते खोल देती हैं